राम राम। हमने 25वें भाग में देखा कि विठल राव ने प्रश्न कर लिया कि हे गुरुदेव, आप कहते हो कि विष्णु के आगे भी अगर हम चले गए वहां तक भी देहधरे का दंड जो है हमको भुगतना पड़ता है। इस सृष्टि में जहां भी जाएंगे देहधर के तो सुख दुख इसके पीछे लगे रहेंगे। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि यह अगति, गति और मुक्ति, इनका भेद और इनका विचार क्या है, इनका सुख दुख क्या है, इनका दोष क्या है, ये सारा आप मुझे बताओ। जीव को कहाँ जाने पर सुख होगा ये आप मुझे बताओ। जीव का जीवपना कब मिटेगा ये भी आप मुझे बताओ। जीवों के सारे दोष कहाँ खत्म होंगे ये बताओ। तब गुरु महाराज ने उनको बताया कि आगत गत अरम गत लग, आगत मुक्त अरगत लग, सुख दुख तीनों जा, उलट मोक लग पूछ सी, जब जासी दुख त्याग, जब जासी दुख त्याग फेर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के माय जीव जो जाय समावे, वासुन सुख की जाग है जहाँ नहीं जम काला, आगत गत अर मुक्त लग, सुख दुख तीनों जाग। अरे विठल राव, यह जो अगति है, अगति, गति और मुक्ति, आगत मुक्त और गत लग, सुख दुख तीनों लाग, यहां तक भी अगर तुम चले जाओगे तो भी सुख और दुख आपके पीछे लगे रहेंगे। मतलब ये जहां भी जाओ तीनों जगह पर सुख दुख लगे हैं। उल्टा अगर तुम मोक्ष में चले जाओगे, इसके परे मोक्ष में चले जाओगे, उलट मोख लग पूछसी, जब जासी दुख त्याग, तब तेरा यह जो दुख जो है, यह दुख तेरा मिट जाएगा। जब जासी दुख त्याग फेर पाछो नहीं आवे, जब तू मोक्ष में जाएगा तब उलटकर तू वापस नहीं आएगा। पार ब्रह्म के माय जीव वो जाए समावे, वह जो पार ब्रह्म, पार ब्रह्म के माय जीव जो जा समावे, यह जो पार ब्रह्म आनंद है, इसमें जब वो जाकर समाएगा, वासुन सुख की जाग है, ये सुख की जगह है। जहां नहीं जम को लाग, वहां पर काल जो है वह पहुंचता नहीं। क्या बता रहे गुरु महाराज? वासुन सुख की जाग है जहां नहीं जम को लाग, अगत गत अर मुक्त लग, सुख दुख तीनों जाग। आज भी सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हे शिष्य, अगति गति मुक्ति तक सुख दुख तीनों जगह पर है। उलटकर जब मोक्ष में पहुंचोगे तो सारे दुख जो है मिट जाएंगे। ये दुख तभी भागेंगे जब ये पलटकर जन्म लेने के लिए
देह धारण नहीं करेगा, तब ये सारे दुख जाएंगे। और यह जब पार ब्रह्म में जाकर समा जाएगा तो वहां पर यम का दाव जो है लगता नहीं। अब आगे गुरु महाराज और बताते हैं, पार ब्रह्म में हंस मिले जे जल में नहीं कोय, यू कहे सब गुरुदेव जी मेरो सासो होय, मेरो सासो होय आधवो कहाँ सो आयो, वोई ज ब्रह्म कन और ज्ञान में जहाँ तहाँ गायो, पेली कहो किम आवियो सो विद कहिए मोय, पार ब्रह्म में हंस मिले वे नहीं जन्मे कोय। अब विठल राव जो है, विठल राव आगे का और प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है विठल राव कि हे गुरुदेव जी, मेरो सांसों यानी मेरी एक शंका है। क्या शंका है? पार ब्रह्म में हंस मिले जे जल में नहीं कोय, यूं कहे सब गुरुदेव जी मेरो सांसो होए। सभी कहते हैं कि यह जो जीव है, यह जीव पार ब्रह्म में जब मिल जाएगा, पार ब्रह्म में, वो पुनः यहाँ पर जन्म नहीं लेता, ऐसे सभी लोग कहते हैं। परंतु मुझे यह शंका है कि आदि में यह जीव जो है ये पहले कहाँ से आया? मेरो सासो होय आदवो कहाँ सु आयो, यानी सर्वप्रथम वो आया कहाँ से? वही जो ब्रह्म कन और ज्ञान में जाता गायो। अरे यह जो बात है, गुरु महाराज कहते हैं कि पहले ये जीव कहाँ से आया? जहाँ से ये जीव आया वही ब्रह्म है या कोई और दूसरा भी ब्रह्म है? इसे ज्ञान में जहाँ तहाँ उस ब्रह्म का वर्णन करते हैं, वही ब्रह्म होगा। तो पहले से यह जीव उसमें कैसे आया? वहां से उस ब्रह्म से कैसे आया, ये विधि जो है मुझे बताओ। आप कहते हो कि पार ब्रह्म में मिला हुआ अंश पुनः जन्म नहीं लेता, तो ये जीव प्रथम कैसे आया? हे गुरुदेव जी, आप मुझे बताइए। तो देखिए, गुरु महाराज से विठल राव जो यह प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? हमने देखा कि यह जो जीव है, सभी क्या कहते हैं कि वो पार ब्रह्म से आया हुआ है। सभी क्या कहते हैं? जीव पार ब्रह्म से आया है। अब मुझे ये शंका हो रही है कि वह पार ब्रह्म से आया। आप कहते हैं कि पार ब्रह्म में जाने से उसका जन्म ना मरना मिटेगा, तो ये चीज क्या है, ये मुझे समझाओ। तो गुरु महाराज उसको समझाते हैं। पार ब्रह्म लग जीव की, जो शुरू में हमने देखा था, ये 25वीं शाख में गुरु महाराज ने ये भेद बताया है। क्या भेद बताया? पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय, पार ब्रह्म जा आनंद है उपज खपे नहीं कोय, उपज खपे नहीं कोय सदा स्थिर ये दोय रोई, पार ब्रह्म आनंद को भेद यारो कहूँ तोई, आनंद मिल्यो नहीं बावड़े हे शिष्य कहूँ मैं तोय, पार ब्रह्म लग जीव की आदो उत्पत होय। क्या कहा गुरु महाराज ने? गुरु महाराज कहते हैं कि हे शिष्य, पार ब्रह्म में जीव की आदि यानी प्रथम उत्पत्ति है। जहां पार ब्रह्म है वहां आनंद भी है। देखिए, यह जो पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म, यहां से क्या है? यहां से उत्पत्ति है, यहां से उत्पत्ति है। आदि की उत्पत्ति कहां से है? यहां से है। और जहां पर पार ब्रह्म है वहां पर आनंद भी है, आनंद भी है। यानी क्या हो गया?
गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ पार ब्रह्म है वही आनंद भी है, और इस आनंद में उत्पत्ति नहीं है, इस आनंद में उत्पत्ति नहीं है, इस पार ब्रह्म में उत्पत्ति है। मतलब क्या हुआ? पार ब्रह्म जीव जो है इसमें उत्पत्ति है, और पार ब्रह्म आनंद में उत्पत्ति नहीं है। दोनों भी, यानी यह पार ब्रह्म भी और आनंद भी हमेशा रहने वाले हैं। ये दोनों कैसे हैं? दोनों हमेशा रहने वाले हैं, दोनों भी स्थिर है। अब पार ब्रह्म और आनंद का मैं तुमको भेद बताता हूं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? अब यह पार ब्रह्म जो है और आनंद जो है, यहां पर कितने हो गए? यह एक आनंद हो गया और यह पार ब्रह्म हो गया। अब गुरु महाराज कहते हैं ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हमेशा स्थिर है, एक जगह पर रहने वाले हैं। अब पार ब्रह्म आनंद का, इन दोनों का भेद बताता हूं। उस आनंद में मिला हुआ जो जीव है ये पुनः जन्म नहीं लेता। इसमें जो जीव जाकर मिल गया वो वापस नहीं आता, और यहां से जीव की उत्पत्ति है। गुरु महाराज कहते हैं कि आनंद में, यह जो पार ब्रह्म आनंद जो है इसमें केवल संत ही जाकर मिलते हैं। कौन? संत ही जाकर मिलते हैं इसमें। पार ब्रह्म आनंद में कौन जाकर मिलता है? सिर्फ संत ही जाकर मिलते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि स्त्री का संग करने से जो आनंद होता है, जिस आनंद से जीव यहां पर आता है उससे दुगना आनंद आकर आनंद में जाकर मिलते हैं। उस आनंद में गए हुए संत हमेशा वही रहते हैं, उस आनंद में से वो पुनः नहीं आते। वह आनंद उन्हें वहाँ पर नित्य होते रहता है। यहाँ से जो केवली संत जाते हैं वो वहाँ पर, सिर्फ वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं वही रहते हैं, वहाँ से वापस नहीं आते। वहाँ पर उत्पत्ति और विनाश नहीं है। क्या बताया गुरु महाराज ने? यहां से इस पार ब्रह्म, इस आनंद में कौन जाएगा? सिर्फ संत जाएगा। यह जीव जगत में कैसे आया? यह जीव जगत में जिस प्रकार से आया गुरु महाराज समझाते हैं कि यह जो पार ब्रह्म जीव है वहां से उत्पत्ति है, पार ब्रह्म आनंद जो है वहां पर आनंद ही आनंद है। ये दोनों जो है ये दोनों सदा रहने वाले हैं, दोनों सदा स्थिर है। दोनों का भेद मैं तुमको बताता हूँ। पार ब्रह्म में जीव की उत्पत्ति है और आनंद में केवल संत ही रहते हैं। पार ब्रह्म में कौन रहते हैं? जीव। और आनंद में कौन रहते हैं? संत। जहां से उत्पत्ति खपत है वहां पर जीव रहेंगे, और जहां पे उत्पत्ति खपत नहीं है वहां पर संत रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे यह जीव इस जगत में कैसे आया, इस जगत में यह जीव कैसे आया? जैसे स्त्री के संग जो आनंद आता है उससे ही जीव यहां पर आया, लेकिन उससे दुगना आनंद उस परमात्मा से जब आएगा तब वो जीव वहां पर जाएगा। अब गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज आगे बताते हैं, पार ब्रह्म कोई लोक है ईसो शिव को होय, चिदानंद कोई लोक है जिसो ई जीव को होय, जिसो जीव को होय। चार ये लोक कहावे ता आगे आनंद वार पार नहीं पावे। सुख राम कहे शिष्य सांभळो आगत जू वो जोय,
पार ब्रह्म के लोक है, इसो शिव को होए। अब गुरु महाराज यहाँ पर जैसे पिछले भाग में मैंने बताया कि कितने ब्रह्म है, ये जो गुरु महाराज बता रहे हैं इसका स्पष्टीकरण गुरु महाराज इस कविता में कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि जैसे यह जो है यह पार ब्रह्म है, यह जैसे पार ब्रह्म है, यह पार ब्रह्म जैसे है, गुरु महाराज कहते हैं वैसे ही शिव ब्रह्म का लोक है। यह शिव ब्रह्म का लोक जी वैसे ही है। यह कौन सा? यह शिव ब्रह्म का लोक, शिव ब्रह्म। क्या समझा रहे गुरु महाराज? एक एक गुरु महाराज के साखी पर ध्यान दो। पार ब्रह्म कोई लोक है, इसो शिव को होए, चिदानंद कोई लोक है, इसो जीव को होए। अब ये चिदानंद, ये चिदानंद, यह चिदानंद, जैसे ये चिदानंद है ऐसे ही ये जीव का लोक है। कौन सा? अब ये जीव का लोक बताते हैं। ये हो गया जीव का लोक। कितने हो गए? पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और यह जीव ब्रह्म है। जिसो जीव को जो ये चार ये लोक कहावे, ये चार लोक कहे जाते हैं, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। गुरु महाराज कहते हैं ता आगे आनंद वार पार नहीं पावे, इसके परे यह आनंद है, आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म इसके आगे है। और इस आनंद ब्रह्म का कोई वार पार नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि ये अमर लोक है, ये आनंद ब्रह्म, इसका कोई वार पार नहीं है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। सुखराम कहे शिष्य सांभळो, आगत जू हो जाए, पार ब्रह्म को लोक है, इसे शिव को होए। गुरु महाराज ने यहाँ पर एकदम क्लियर बता दिया। क्या बता दिया गुरु महाराज ने? कि जैसे पार ब्रह्म का लोक है वैसे ही शिव ब्रह्म का है, वैसे ही चिदानंद ब्रह्म का है, वैसे ही जीव ब्रह्म का है। इस तरह से ये चार लोक जो है, ये चारों लोकों से आनंद का लोक जो है ये अलग है, उसका कोई वार पार नहीं मिलता। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे यहां की गति देख लो वैसे ही वहां पर है। यानी जैसे यहां पर यह जो संसार है, यह जो जीव ब्रह्म यहां पर आया हुआ है, गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे स्त्री संग के सुख का वर्णन शब्दों में नहीं करते आता, वैसे ही वहां के आनंद ब्रह्म में गए हुए हंसों को वहां के आनंद का वर्णन नहीं करते आता। यहां पर घी का स्वाद कोई बता सकता है क्या? कोई बता नहीं सकता। स्त्री संग का जो सुख है उसका कोई वर्णन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जैसी यहां की गति है, गुरु महाराज कहते कि वैसी वहां की तुम देख लो। आगत वाहिजू, जिस आनंद से वो यहां पर आया था जीव, उससे दुगना, उससे चौगुना आनंद जो है उसको वहां पर आता है, और वहां पर सिर्फ संत ही जाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं। अब आगे गुरु महाराज इस जीव ब्रह्म के जो लोग हैं उसकी बात और डिटेल में बताते हैं। जीव ब्रह्म को लोक है, जहां लग सुख दुख लार, चिदानंद के लोक में दुख एक अपार, दुख एक अपार शिव ने चढ़ नाही, पार ब्रह्म को लोक तहां लग दुख ओ माही, परा आनंद में मिल गया जे नहीं जन्मनहार, जीव ब्रह्म के लोक है, जहां लग सुख दुख लार।
गुरु महाराज समझाते हैं, जीव ब्रह्म के लोक में सुख दुख जो है ये पीछे लगे रहते हैं। ये तो हमने देखा, यह जो जीव ब्रह्म का लोक जहाँ तक है, यहाँ तक क्या है, सुख और दुख इस जीव के पीछे लगे रहते हैं। चिदानंद के लोक में दुख है एक अपार। अरे यह जो चिदानंद का जो लोक है, इसमें अपार दुख बता रहे गुरु महाराज। क्या कहते हैं, जिसका कोई वार पार नहीं, इतना दुख वहां पर बता रहे गुरु महाराज। यह जो चेतन है इसको दुख है, सभी जगह पर जहां भी जाएगा उसको, यहां पर उसको दुख ही दुख है। अब शिव ब्रह्म जो है, गुरु महाराज कहते हैं यह निश्चल नहीं है, यह निश्चल नहीं है, यानी यह स्थिर नहीं है, यह भी अस्थिर है, यहां से भी आना जाना लगा रहता है। हाँ? और पार ब्रह्म जो है ये भी स्थिर नहीं है, ये भी स्थिर नहीं है, क्योंकि यहां से तो ये उत्पत्ति होती है, जहां से उत्पत्ति खपत है वो स्थिर कैसे होगा। गुरु महाराज कहते हैं परा आनंद में मिल गया जे नहीं जन्मनहार, जीव ब्रह्म के लोक के जहां लग सुख दुख लार। जो इस परा आनंद में, यानी इस आनंद ब्रह्म में जाकर जो मिल गया, गुरु महाराज कहते हैं कि वही जीव वापिस यहां पर पुनः जन्म नहीं लेते। आगे गुरु महाराज और समझाते हैं, क्या समझाते हैं, यह पार ब्रह्म कौन सा, यह जो परा बताया गुरु महाराज ने, क्या बताया कि वहां पर परा यानी श्रेष्ठ आनंद में जाकर मिल गया, वे पुनः नहीं, क्योंकि यहां पर आनंद है, जीव ब्रह्म में जो आनंद है, जो सुख है, इससे दुगना वहां पर उसको मिल जाता है। जिस आनंद से वो यहाँ पर आया उससे दुगना सुख जो है वो वहां जाने के लिए उसको मिल जाता है। गुरु महाराज कहते हैं चार लोक तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए, इण एका को तीन ए, 14 भवन कहाय, 14 भवन को आए, जीव का ये सब होई, वाती ना के माय लोक तेरे कहूँ तोई, आनंद लोक सुख राम कहे, जहाँ लोक नहीं माय, चार लोक तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए। अब गुरु महाराज कहते हैं ये जो चार लोक है, कौन से, पार ब्रह्म, चिदानंद शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, यहां पर अभी ध्यान रखना है। चार लोक तो स्थिर सदा, एक लोक मिट जाए, मिटता कौन सा, ये जीव ब्रह्म मिट जाता है। इन एका को तीन ए, 14 भवन कहा है। यह जो जीव ब्रह्म है इसके कितने भवन हैं, इसके 14 भवन बताए हैं, 14 भवन का है, 14 भवन बताए। 14 भवन को वाय जीव का ये सब होई, ये जो 7 स्वर्ग के और 7 पाताल के, ये 7 स्वर्ग के 7 पाताल के, ये 14 भवन किसके हैं, ये जीव के हैं। ये सब जीवा को होई, वातीना के माय लोक तेरे कहूँ तोई, या तीना के माय, कौन, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म, या तीना के माय लोक तेरे कहूँ तोई। इसमें 13 लोक है, कौन कौन से, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म, ये 13 लोक है। इसके ये 14 भवन और इसके ये 13 लोक है। गुरु महाराज कहते हैं आनंद लोक सुख राम के, जहां लोक नहीं माय। ये आनंद ब्रह्म में, इसमें कोई लोक नहीं है, वो पद है, आनंद पद है वो। हा? आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी,
आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी सतगुरा जी राजस गावे बे मिलिया हर खबी छड़िया उदासी हियो छिल छिल आवे बे। ये आनंद लोक जो है ये कैसा है? गुरु महाराज कहते हैं ये आनंद लोक में आनंद ही आनंद है। आनंद के अलावा वहां पर दूसरा कुछ नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं आनंद लोक सुख राम के जहां लोक नहीं माए, वहां पर कोई लोक नहीं है। यहां पर ये 14 लोक है। जीव ब्रह्म का जो लोक है इसमें कितने? ये 14 लोक है, 14 भवन है, 7 स्वर्ग के 7 पाताल के। निराकार के ये जो 3 बचे हुए हैं इनमें कितने बताए हैं? इनमें 13 लोक बताए हैं। ये 13 लोक है, इसमें 14 भवन है, लेकिन इसमें कोई लोक नहीं है। वहां पर आनंद ही आनंद है। अब गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज आगे बताते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? 3 ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले माता माय, उलट मिले ता माय बोहर जन्मे नहीं है, बोहर जन्मे नाही। 3 ब्रह्म को लोक तहाँ लग आवे जाही, इन कारण सुख राम कहे हंस आवे जग माय। 3 ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए। बिल्कुल सीधे सीधे समझा रहे गुरु महाराज, बहुत सिंपल विषय समझा रहे महाराज। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, एकदम सही सही साफ साफ भाषा में समझा रहे गुरु महाराज। 3 ब्रह्म के लोक सु चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। 3 ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए। इन तीनों लोकों के लोक से आनंद लोक में नहीं जाते आता। 3 ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले वाताय। इस जीव ब्रह्म के लोक में यही पर उलट कर उसमें मिला जाता है। उलट मिले ता माय बोहर जन्मे नहीं आवे। जो उलट कर इसमें मिल गया वो पुनः जन्म वर्ण में नहीं आएगा। 3 ब्रह्म का लोक तहाँ लगावे जाही, इन कारण सुख राम कहे हंस आवे जग माय। 3 ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए। अरे ये जो 3 लोक है गुरु महाराज कहते हैं पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म, वहां से आनंद लोक में नहीं जाया जाता। जीव ब्रह्म से लोक से उलट कर उस आनंद लोक में जाकर मिल सकते हैं। और जो एक बार उस आनंद लोक में जाकर मिल गया वो वापस पुनः यहाँ पर जन्म नहीं लेता। और ये जो शेष 3 है यहाँ के जो जीव पहुंचे हुए हैं ये आते जाते हैं, यहाँ आवागमन है। और यहाँ पर आवागमन होने के कारण हंस यानी जीव जो है जगत में आकर जन्मते हैं और यहाँ पर मरते हैं। और 3 ब्रह्म के लोक से आनंद ब्रह्म में जीव जो है ये नहीं जाता। विठल राव अब आ कहे, ये जब सुना विठल राव ने, विठल राव अब आ कहे उलट मिले किम जाए। हंस आवण की रीत तो सब ही कही बजाए, सब ही कही बजाए दया कर अब कहिए। अमर लोक किम जाए शब्द सुख कैसे लइए। सो विद भिन भिन तार कर वेद गुंज कहो आय। विठल राव अब आ कही उलट मिले किम जाए। अब ये सारा सुनने के बाद क्या सुना?
एक बार और रिपीट करता हूँ, फिर से सुनो। यहाँ पर गुरु महाराज ने बताया, क्या बताए और फिर से बताता हूँ। यह जो पार ब्रह्म है, सुनिए, ये पार ब्रह्म जीव, ये पार ब्रह्म आनंद, ये दोनों स्थिर है, ऐसा समझेंगे अपन। इसको इस प्रकार से करेंगे। ये पार ब्रह्म जो है ये आनंद है, ये पार ब्रह्म जीव है। ऐसा ही यह पार ब्रह्म जो है यह शिव ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है। उसके अंदर यह चिदानंद ब्रह्म है, ये चिदानंद ब्रह्म, और ये जो है ये जीव ब्रह्म, ये जीव ब्रह्म। अब इसको समझो। चार लोक तो स्थिर सदा, ये चार जो है पार ब्रह्म आनंद, पार ब्रह्म जीव, पार शिव ब्रह्म और चिदानंद ब्रह्म, ये चार जो है ये स्थिर है, गुरु महाराज ने कहा है। और एक जो जीव ब्रह्म का जो देश है ये मिट जाता है। इसके 14 भवन है। इसके कितने भवन बताए? इसके 14 भवन है, इसके 14 भवन है। और ये जो 3 हैं इसके 13 लोक है, इसके 13 लोक, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। ये इसके कितने हैं? ये 13 लोक है। यहाँ के जो जीव है ये पार ब्रह्म में जा नहीं सकते, पार ब्रह्म आनंद में नहीं जा सकते। वहां पर कहां से जाया जाता है? यहाँ पर जीव उलटकर, इस पार ब्रह्म में जीव में उलटकर यहाँ पर जाया जाता है। यहाँ पर गए हुए जीव जो है वापिस नहीं आते, और यहाँ से पार ब्रह्म तक जो जीव गए हैं उनको वापिस आना पड़ता। अगर कोई पार ब्रह्म में पहुंचा है, कोई शिव ब्रह्म में पहुंचा है, कोई चिदानंद ब्रह्म में पहुंचा है, यहाँ से आना जाना है। इसलिए जीव जो है इनका आना जाना यहाँ पर चलते रहता है। इस कारण से हंस जगत में आकर जन्मते हैं, क्योंकि सबको जो गुरु मिलते हैं वो आनंद ब्रह्म में मिलाने वाले नहीं मिलते। लोगों को जो गुरु मिलते हैं, दुनिया भर को जो वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, जो भी धर्म ग्रंथ है, जो भी सारे ग्रंथ है, जो भी सारे ज्ञानी हैं, जो भी सारे ध्यानी हैं जगत के, वो इस पार ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं और यहीं तक पहुंचाने की रीत करते हैं। कोई चिदानंद ब्रह्म तक पहुंचाने वाला मिल जाता है, कोई शिव ब्रह्म तक पहुंचाने वाला मिल जाता है, कोई पार ब्रह्म तक पहुंचाने वाला मिल जाता है, लेकिन यहां से उत्पत्ति है ये चीज वो नहीं जानते। अब ये जो बुद्धि है ये विठल राव को गुरु महाराज ने सुलझा दी कि ये जो पार ब्रह्म जो जीव है यहाँ से उत्पत्ति है, और पार ब्रह्म आनंद जो है वहां से आना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ संत ही पहुंचते हैं। जिस आनंद से जीव यहाँ पर आया उससे दुगना आनंद यहाँ पर जाने के लिए चाहिए। जो प्रीत हमारी स्त्री से होती है वैसी प्रीत हमारी सद्गुरु से होनी चाहिए। स्त्री से हमारी प्रीत रहेगी वो शरीर की रहेगी, और सद्गुरु से जो प्रीत रहेगी वो आत्मा की रहेगी, वो शरीर की नहीं रहेगी। गुरु महाराज ये चीज को समझाते हैं, इसको हमको समझना है यहाँ पर। तो यहाँ तक का विषय मैंने आज आपको समझाया है। इसके आगे और विठल राव किस प्रकार से क्या पूछता है, गुरु महाराज किस प्रकार से उसको बताते हैं, ये सारा वर्णन जो है हम अगले भाग में करेंगे। तो आज यहाँ पर इसको मैं विराम देता हूँ।
बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।